बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तमाम दिग्गजों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बिहार में पहले फेज का चुनाव हो चुका है और अब बारी है दूसरे फेज की। लेकिन इससे पहले चुनावी समीकरण क्या है, जनता का मूड क्या है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पाठक है। उनसे हम बातचीत करेंगे। चूंकि सीतामढ़ी की अगर हम बात करें तो यहां पर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मां सीता की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है। ऐसे में मिथिलावासी, मिथिला के लोग, सीतामढ़ी की जनता इस बार 2025 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। संजीव पाठक जी, पिछले वीडियो में 3 विधानसभा क्षेत्र की आपने चर्चा की, आपने बताया कि वहां का समीकरण क्या है, लेकिन अब जो 5 सीट बच गए हैं वहां क्या हाल है? सीतामढ़ी जिले में जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का बोलबाला रहा था। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी कुछ दूसरी है। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जगत जननी मां जानकी सीता के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ भाजपा की ओर लोग उत्साहित हैं, लेकिन भाजपा के द्वारा उम्मीदवार के चयन में बरती गई शिथिलता को लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं। अब सुनील कुमार पिंटू जो सीतामढ़ी से उम्मीदवार हैं, इस बार 3 बार वो भाजपा के टिकट से चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में वो राजद के सुनील कुमार से चुनाव हार गए थे। इसके बाद जदयू के टिकट पर वो लोकसभा का सांसद बने। फिर 2025 में वो भाजपा से चुनाव मैदान में हैं। तो चूंकि सीतामढ़ी भाजपा का गढ़ रहा है, इसलिए सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि से लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है, लोगों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। लेकिन जो नए नेता हैं, जो युवा चेहरा हैं, जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, उनको निराशा हाथ लगी। जदयू के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि जदयू के सांसद रहने के बावजूद 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें सुनील कुमार पिंटू का सहयोग उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। कहीं न कहीं अंदर खाने नाराजगी झलक रही थी। तो वैसे जदयू के कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, दबी जबान से अभी भी सुनील कुमार पिंटू का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर एक निर्दलीय चंदेश्वर प्रसाद चुनावी मैदान में हैं, जो कलवार के जाने माने नेता हैं, व्यवसायी हैं, समृद्ध व्यक्ति हैं। उनके चुनाव मैदान में आ जाने से थोड़ी सी मुश्किल सुनील कुमार पिंटू की बढ़ती दिख रही है। हालांकि आज जो प्रधानमंत्री की सभा हुई है और उस सभा में उमड़े जनसैलाब को देखकर ऐसा लगता है कि सबकी नाराज़गी शिथिल पड़ जाएगी और सुनील कुमार पिंटू लड़ाई में मजबूती से रहेंगे। अब यह रिजल्ट ही बताएगा कि सुनील कुमार पिंटू सुनील कुमार से 2015 के चुनाव की तरह हार जाते हैं या फिर उन पर विजय पाते हैं। यह सीतामढ़ी का समीकरण है जी। इसके बाद अब आप रून्नी सैदपुर विधानसभा की चर्चा कीजिएगा। रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र परिवर्तन के लिए जाना जाता है। यहाँ का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 2010 में जदयू से गुड्डी चौधरी चुनाव जीती थी। 2015 में राजद से मंगीता देवी चुनाव जीती। फिर 2020 में जदयू से पंकज मिश्रा चुनाव जीते हैं। अब 2025 सर पे है। यानी जनता ने यहाँ हर बार एक मौका सभी को दिया है, सभी को दिया जी। हाँ। लेकिन पंकज मिश्रा के लिए राहत की खबर यह है कि विगत लोकसभा चुनाव में यहाँ जदयू को अपार वोट मिला था। दूसरी ओर राजद की ओर से एक नए चेहरे चुनाव मैदान में हैं, चंदन कुमार।
और पंकज मिश्रा को जदयू दोबारा चुनाव मैदान में उतारी है। हालांकि विधायक से नाराज़गी है, लेकिन जदयू का जो वोटर है वो अब खुलकर गोलबंद हो रहा है। नीतीश कुमार के द्वारा जो 10,000 जीविका दीदी के लिए घोषणा की गई है उसका भी असर है। दूसरी ओर 125 यूनिट बिजली भी फ्री करने के बाद आम लोगों में नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है। तो मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में पंकज मिश्रा एज लेते दिख रहे हैं रूनी सैदपुर से। जी, अब बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद यह अस्तित्व में आया था। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से 2010 में जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर रंजू गीता जदयू के टिकट से चुनाव जीती थी। 2015 में फिर रंजू गीता चुनाव जीती थी और 2020 में राजद से मुकेश कुमार चुनाव जीते थे। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में 31% मुस्लिम मतदाता हैं। अगर मुस्लिम मतदाता राजद की ओर गोलबंद हो जाते हैं तो वर्तमान में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं रामेश्वर महतो जी, उनको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से टिकट मिला है। तो रामेश्वर महतो जी के लिए समस्या पैदा हो जाती है, मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि जनसुराज से आजम खान चुनाव मैदान में हैं। अगर मुस्लिम मतदाता आजम खान की ओर शिफ्ट नहीं हुए, मुकेश कुमार की ओर गए, तो फिर रामेश्वर महतो की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। जी, अब आगे बढ़िए रीगा विधानसभा क्षेत्र। रीगा विधानसभा क्षेत्र भी 2010 में अस्तित्व में आया था। 2008 के परिसीमन में इसकी घोषणा हुई थी, जो 2010 से अस्तित्व में आया। 2010 में भाजपा के मोतीलाल यहाँ चुनाव मैदान में थे और उन्होंने कांग्रेस के अमित कुमार टुन्ना पर अपनी विजय दर्ज की। 2015 में कांग्रेस के अमित कुमार टुन्ना जीते और मोतीलाल हारे। 2020 में फिर मोतीलाल जीते और अमित कुमार टुन्ना हारे। इस बार भाजपा मोतीलाल को रिटायरमेंट, सम्मानजनक रिटायरमेंट दे दिया, क्योंकि अंतिम 1 वर्ष में उनको मंत्री बना दिया गया और उनसे रिटायरमेंट ले लिया गया। उनके जगह पर बैद्यनाथ प्रसाद भाजपा के प्रत्याशी बन के चुनाव मैदान में आए। बैद्यनाथ प्रसाद एमएलसी भी रह चुके हैं और बहुत सुलझे हुए लोग हैं। क्षेत्र में इनकी पकड़ भी है, लेकिन उतनी ही पकड़ अमित कुमार टुन्ना की भी है। अमित कुमार टुन्ना की पहुंच घर घर में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ लड़ाई कांटे की है और जीत हार का अंतर बहुत कम होगा। जी, तो ये विधानसभा क्षेत्र की बात हुई जो आपने बताया है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए के नेता हो, लगातार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं की जा रही है, प्रचार किया जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि हमने पाहुन के लिए मंदिर बनवा दिया है और अब माँ सीता की बारी है उनके जन्मस्थली पर और पुनौरा धाम में मंदिर का निर्माण। क्या लग रहा है ये इम्पैक्टफुल होगा, प्रधानमंत्री का आना, इस तरह से जनसभा करना, जनता को संबोधित करना? यहाँ अभी की जो लड़ाई सीतामढ़ी जिला में हम देख रहे हैं, उस लड़ाई में जो कोर वोटर है वो जदयू और भाजपा का है और मंदिर बनने से लोग उत्साहित हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक राजद का भी बड़ा वोट बैंक है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजद के वोट बैंक पर प्रधानमंत्री की सभा आज कितना सेंध लगा पाती है, ये देखने की बात है। लेकिन आपके अनुभव की मैं बात करूं, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई विधानसभा चुनाव आपने देखा है, क्षेत्र में आप घूमे हैं, सीतामढ़ी में आप चूंकि वहां के वासी हैं, ऐसे में क्या जनता का मूड है, क्या मिजाज है, क्या लग रहा है, किधर रुख होगा? क्योंकि दावे उधर से भी किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात करें, फ्री यूनिट बिजली की अगर मैं बात कर लूँ, या शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव खुले मंच से दावा कर रहे हैं, एनडीए की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। जनता के बीच चूंकि आप हैं वहां पर, मैं जमीनी स्तर पर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मूड मिजाज है लोगों का? एक विधानसभा का
छूट गया हम लोगों से, वो है बेलसन विधानसभा क्षेत्र। यह भी, यहाँ भी तस्वीर रोचक है। बेलसन विधानसभा की जो तस्वीर है वह बागमती नदी के रहमो करम पर है। बागमती का तटबंध टूटना, लोगों का पलायन वहाँ से होना, बाढ़ का कहर, इस सब के बीच एक राणा रणधीर सिंह चौहान वहाँ जदयू के नेता हुआ करते हैं। राणा रणधीर सिंह चौहान 3 बार, उनकी पत्नी सुनीता सिंह चौहान जदयू के और लोजपा के टिकट से चुनाव जीती है। इस बार जदयू उसको टिकट नहीं मिला, नहीं दी। जदयू की ओर से एक नया उम्मीदवार आ गया, तो वो जदयू का उम्मीदवार नहीं बल्कि गठबंधन का उम्मीदवार कहिए, क्योंकि वह सीट लोजपा के खाते में चली गई है। तो वहाँ जो लोजपा का उम्मीदवार है वो लोजपा का उम्मीदवार नया है, और राणा रणधीर सिंह चौहान टिकट नहीं मिलने के कारण वो बसपा की सवारी कर लिए हैं। और बेलसन विधानसभा में राणा रणधीर सिंह चौहान की पकड़ मजबूत है। तो बेलसन विधानसभा का जो परिणाम होगा उस परिणाम पर संशय है, क्योंकि संजय गुप्ता राजद के टिकट से मैदान में हैं, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। और यहाँ इनका जो है अमित कुमार लोजपा के प्रत्याशी हैं, वो अमित कुमार वहाँ के लिए नए हैं। अब आपका जो सवाल है कि सीतामढ़ी में एनडीए का प्रदर्शन क्या रहेगा, तो जहाँ तक मेरा मानना है 2-3 सीट पर लड़ाई तगड़ी है। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है, अन्यथा 4-5 सीट पर एनडीए एज लेता हुआ दिख रहा है। यानी ये जमीनी हकीकत है जो आपने बताया कि एनडीए की तरफ बहुमत जाता हुआ दिख रहा है। जी 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 जी। चलिए ठीक है, और जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को पता चल ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस बातचीत के लिए। तो देखिए सीतामढ़ी का चुनावी रुख क्या है, माहौल क्या है, ये हमने आपको बताया, और साथ ही दूसरे फेज में यानी कि 11 नवंबर को मतदान होने हैं सीतामढ़ी के सभी 8 विधानसभा सीट के लिए। लेकिन जनता इस बार क्या एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा करती है या 2025 में जनता बदलाव चाहती है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। सीतामढ़ी में कई ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनकर उतारा है ताकि उनके पक्ष में वोट जा सके। हालांकि सीतामढ़ी की जनता समझदार है, विकास चाहती है, और नए उड़ान के साथ जनता इस बार वोट करने के लिए भी पहुंचेगी। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को जब मतदान पेटी खुलेगी तो सीतामढ़ी में चुनावी हवा का रुख क्या होता है। आप बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।